हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम परचेज बिलों को टेली ERP9 के अंदर एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ परचेज बिल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि फिक्स असेट्स के परचेज बिल, एक्सपेंसेस के परचेज बिल और गुड्स के परचेज बिल। तो हम इन्हें किस टाइप से अलग अलग तरीके से टेली ERP9 के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पर जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक डेमो कंपनी के नाम से एक यहाँ पे कंपनी क्रिएट की है, फेक कंपनी। हम इसके अंदर ही सब कुछ करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी लेज़र क्रिएट नहीं कर रखी और कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं कर रखा है। मैं आपको शॉर्ट कमांड के साथ सब कुछ बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हमें अगर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो हम वी प्रेस करके शॉर्ट कमांड है इसकी। देखिए यहाँ पे रेड कलर के अंदर ये मार्क आ रहा है यहाँ पे वी पे, तो इसका अर्थ है कि ये शॉर्ट कमांड है इसकी। तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइट्स हो रहे हैं, जैसे कि ए जैसे आप ए प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स इन्फो में चल जाओगे। आई प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री इन्फो में चल जाओगे। वी प्रेस करोगे तो अकाउंटिंग वाउचर में चल जाओगे और आई मतलब टी प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री वाउचर में चल जाओगे। अभी हमें परचेज बिल एंटर करना है, तो परचेज बिल के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो हम इसके लिए वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करते ही हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम परचेज वाउचर पे आ गए हैं। अगर आप सेल्स पे जाए तो सेल्स पे जा सकते हैं, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जिस टाइप में भी आप जाना चाहें। अभी हमें परचेज के बारे में जानना है कि हम परचेज बिल को कितने टाइप से एंटर कर सकते हैं और किस किस टाइप के परचेज बिल होते हैं। तो इसके लिए हम F9 प्रेस करके परचेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो टाइप की एंट्री होती है। एक तो होती है कि गुड्स के लिए, मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप किसी अदर पार्टी से कोई माल परचेज करते हो और किसी दूसरी पार्टी को सेल करते हो, तो वो हो गया हमारा गुड्स। कि हमने मान लीजिए मतलब किसी भी अदर कंपनी से एक वायर परचेज़ की, मोटर परचेज़ की और हमने उसको मिलाकर एक फ़ैन बना दिया और फ़ैन बना के हमने किसी दूसरी पार्टी को सेल कर दिया। तो यहाँ पर फ़ैन, मोटर, वायर तीनों चीज़ हमारे लिए गुड्स हो गई, वो हमारा माल हो गया कि हमने खरीदा और बेच दिया। एक होता है हमारा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होता है कि मान लीजिए हमने मोटर या मतलब मोटर बनाने के लिए कोई मशीन परचेज़ की, बाइंडिंग मशीन परचेज़ की, कोई भी अदर टाइप की मशीन परचेज़ की, जिससे हम हमारे मोटर और वायर को मिला के फ़ैन बनाते हैं। तो वो हो गया हमारा फिक्स असेट्स, वो हो गई हमारी मशीनरी। इसके अलावा आपके ऑफिस में यूज़ होने वाले कंप्यूटर, फर्नीचर, ऑफिस, ये सब क्या है, ये सब आपकी फिक्स असेट्स है। और एक होता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस टाइप के होते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी परचेज़ की कंपनी के काम के लिए, तो कंपनी की जो मतलब कंपनी के काम के लिए आपने गाड़ी परचेज़ की, तो गाड़ी तो हो गई आपकी फिक्स असेट्स। लेकिन उसको अंदर महीने डेढ़ महीने में जो सर्विस होती है, जो मेंटेनेंस होती है उसकी, उसे हम बोलेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल। यानी कि वो हो गया हमारा खर्चा, हो गया वो हमारा। ठीक है, तो बिल हमारे कितने टाइप के होता है परचेज़ के। एक तो होता है हमारा गुड्स का, कि हमने कोई गुड्स के माल मतलब हमने हमारी कंपनी में माल बेचने के लिए किसी अदर पार्टी से कोई माल परचेज़ किया, तो वो हो गए हमारे गुड्स के बिल। एक होता है हमारे फिक्स असेट्स के बिल, यानी कि कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी अदर काम के लिए जिससे आपकी कंपनी को सहायता मिलती है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो वो गए हमारे फिक्स असेट्स के बिल। और इसके अलावा एक होता है हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल या फिर खर्चों के बिल। जो जैसे कि मैंने आपको अभी डेमो के तौर पे बताया कि आपने गाड़ी परचेज़ की, उसके अंदर महीने डेढ़ महीने में होने वाले खर्चे को हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे किस टाइप से एंटर होते हैं, यहाँ पे दो टाइप में हमारे परचेज बिल एंटर होते हैं। एक तो आता है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम मतलब आपने गुड्स परचेज़ किया किसी दूसरी कंपनी से, कोई माल परचेज़ किया, ठीक है, तो वो होगा नेम ऑफ आइटम में जाके यहाँ पे हम उसको डालेंगे। और एक होता है हमारा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ऑल्ट आई प्रेस करेंगे आप, ऑल्ट प्लस आई। तो ऑल्ट प्लस आई जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा पर्टिकुलर्स, यानी कि आप यहाँ पर अब उसके एक्सपेंसेस के बिल डाल सकते हैं अपने। तो एक्सपेंसेस बिल और अपने गुड्स के बिल, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि अपन ने किसी पार्टी से माल परचेज़ किया दूसरी पार्टी को बेचने के लिए, तो हो गया हमारा गुड्स। और एक होता है हमारी कंपनी में यूज़ होने वाला आइटम, तो वो होता है फिक्स असेट्स या एक्सपेंसेस के बिल। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक गुड्स के बिल की एंट्री करके बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑल्ट आई प्रेस करके हम नेम ऑफ आइटम पे आ जाएंगे। नेम ऑफ आइटम पे आने के बाद हमें सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है कि हमने कोई आइटम परचेज़ किया, तो उसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर कितना है, 200 है। डेमो के तौर पे लिया है। 1 अप्रैल 2020 को हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। इस डेट का हमारा परचेज़ का बिल है। यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे। मैंने यहाँ पे कोई लेज़र क्रिएट नहीं कर रखी है। अगर आपको यहाँ पे नई लेज़र क्रिएट करनी है तो उसकी शॉर्ट कमांड होती है ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए आप लिखा रहा है लेज़र क्रिएशन सेकेंडरी। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का नेम डालें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट की है वर्षा एंटरप्राइजेस के नाम की। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। इससे हम माल परचेस कर रहे हैं, इसलिए हमारा संडे क्रेडिटर्स में जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल,
इसको आप यस कर दें। जब भी आप पार्टी को पेमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे उसको पेमेंट करने में कि हमारे किस बिल के अगेंस्ट हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये देखने में हमको आसानी रहेगी। अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरे को इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं आपको इसको और भी अच्छे से बता पाऊँगा। ठीक है, और इसके आगे हम चलेंगे। यहाँ पे आप पार्टी का एड्रेस डाल दें। इंडिया से मेरी पार्टी जो है वर्षा एंटरप्राइजेस, ये इसका जो व्यापार है वो राजस्थान का है, यानी कि ये पार्टी राजस्थान की रजिस्टर्ड पार्टी है, तो मैं इसको राजस्थान में लूँगा। ठीक है, इसके अलावा पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपको एंटर करना है आप कर लें। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर ज़रूर डालें। मेरी पार्टी राजस्थान से है तो मैं यहाँ पे 08 से शुरू करूँगा। 08 मैंने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे ऐसे ही जीएसटी नंबर क्रिएट किया है। ये नंबर शायद गलत होगा, हाँ ये जीएसटी नंबर मैंने गलत लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको एंटर मार के एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट। अब देखिए हम नेम ऑफ आइटम पे आ गए। नेम ऑफ आइटम पे आने के बाद हम देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ भी मैं प्रेस करूँगा ABCD में से, तो यहाँ पे लिखा आएगा देखिए स्पेलिंग एरर कि आपके पास कोई आइटम क्रिएट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया आइटम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें शॉर्ट कमांड प्रेस करनी होगी Alt+C। कोई भी नया आइटम या नई लेज़र में क्रिएट करनी है तो उसके लिए Alt+C प्रेस करनी पड़ती है, नई मतलब नया वाउचर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नया वाउचर कुछ भी आइटम क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे इसका नेम ऑफ आइटम, यानी कि हमारा क्या आइटम हमने वर्षा एंटरप्राइजेस से परचेज़ किया। जैसे कि मान लीजिए मैं वायर परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वायर डाल दिया 1.5 स्क्वायर mm की मैं इससे वायर परचेज़ करता हूँ। ठीक है, अंडर में हम प्राइमरी रख लेते हैं। यूनिट्स में अगर आप इसे नोज़ में परचेज़ कर रहे हैं तो नोज़ में, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डाला है कि मैं स्क्वायर mm के अंदर परचेज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं अभी ओनली परचेज़ बिल एंटर करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको क्रिएट करनी है तो Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब GST एप्लीकेबल को आप यस कर दें और इसके अंदर सेट अल्टर GST डिटेल को आप यस करके इसके अंदर इसकी डिटेल मेंटेन कर दें। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन डाल दें कि आपका आइटम का नेम क्या है, वो डाल दें आप। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है वायर 1.5 स्क्वायर mm। HSN डाल दी इसका, जो भी HSN है। जैसे कि मैं एक डेमो के तौर पे यहाँ पे HSN डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक HSN डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आप ले ले, टैक्सेबिलिटी किस टाइप की है, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड में ले, नील रेट में है तो नील रेट में ले, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ले। अभी मैं टैक्सेबल लेके बता रहा हूँ। टैक्सेबल लिया, इंटीग्रेटेड टैक्स आप डाल दें कि मतलब कितना परसेंट इस पर टैक्स लगता है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ इंटीग्रेटेड टैक्स इस पर 18% लगता है, तो 18% आप यस कर दें और इसको एक्सेप्ट कर ले। आपका गुड्स है तो आप गुड्स में ले, सर्विस है तो सर्विस में ले। जैसे अभी ये गुड्स है तो गुड्स में लेंगे आप इसे। ठीक है, गुड्स में लेके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे ये आइटम मतलब इसके अंदर पूछेगा डिस्क्रिप्शन डालना चाहेंगे आप इसके अंदर कुछ, जैसे आपने इसके अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो कि भाई किस टाइप की वायर है, कहाँ से क्या परचेज़ किया, आप कुछ लिखना चाहे तो लिख दे। अदरवाइज एंटर प्रेस करके आप इसमें आगे चले जाए। कितने रुपए का परचेज़ किया आपने वायर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेनी होगी। और क्वांटिटी कब आएगी हमारी क्वांटिटी आएगी यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे से स्क्वायर फिट में ले लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर फिट में आने के बाद हमें क्वांटिटी है SQF ये ले लें। हमने स्क्वायर फिट में लेंगे हम यहाँ पे। हम इसको डेसिमल में पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हम डाल देंगे 2 टाइम। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको, और हम इसको Alt+A से पूरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्वांटिटी ले लेगा। पहले हमसे क्वांटिटी नहीं ले रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट सेट नहीं की थी इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्वांटिटी ले रहा है, तो क्वांटिटी आप डाल दें कि मान ली मैंने इससे 100 स्क्वायर फिट मैंने इससे वायर परचेज़ की है। ठीक है, 100 स्क्वायर फिट मैंने वायर परचेज़ की। 1 स्क्वायर फिट मेरे लिए पड़ रही है 0.50 पैसे की, मान के चले 0.50 पैसे की मेरे लिए पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे से पूछेगा पर्टिकुलर्स में डालें आप कि भाई इस पर क्या लगाना चाहते हैं आप, मतलब GST कौन सा लग रहा है। तो हम यहाँ पे डालेंगे परचेज GST, ये डाल दिया हमने परचेज GST, ये जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी GST एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमने आइटम के ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है परचेज टैक्सेबल है तो परचेज टैक्सेबल ले ले। अब यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, 18% में आता है हमारा, 18% में ले लिया। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे Alt+C प्रेस करके CGST
आप चाहे तो यहाँ पे टैक्स का भर भी सकते हैं कि 18% 9% है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ CGST टाइप करूँगा। मैं आपको इसके अंदर 18 28 सब इसी के अंदर करके बता दूंगा, ठीक है। CGST हमने टाइप किया, ये हमारी ड्यूटी एंड टैक्सेस है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में हम इसको लेंगे। GST है तो GST में लेंगे, सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स में लेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा अप्रूव टैक्स वैल्यू फॉर परचेज इनवॉइस अप्रोशिएट, तो हम इसे यस कर देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना परसेंट है भाई हमारा, CGST 9% है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है राउंडिंग मेथड। अब यहाँ पे समझ लीजिए, कई लोग क्या करते हैं कि GST के अंदर राउंड ऑफ कर लेते हैं। मान के चलिए 49 रुपये और 50 पैसे का किसी चीज़ पे टैक्स लगा, तो 49.50 की जगह ये डायरेक्टली इसको 50 कर लेगा। तो हम यहाँ पे इसे नॉट एप्लीकेबल करके चलते हैं एक बार, ओके। हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पर रेट लगा लिया इसने 9%, अपना GST लग गया इसके ऊपर CGST का। अब यहाँ पे हम Alt+C प्रेस करके SGST प्रेस करेंगे। SGST टाइप करके यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST में लेंगे। ये हमारा स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स में लेंगे। अप्रोचिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, तो हम इसे यस कर देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम 9% डालेंगे और यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो 9% ही कैलकुलेट करेगा। जिससे कि हम इसको हटा देते हैं एक बार। आप इसे हटा के रखें तो बेटर रहेगा। कारण ये है कि मान लीजिए अगर हम इन्हीं दोनों लेजर्स को CGST और SGST को 28% में भी आपको करके बताऊंगा तो आपको ये 9% कन्फ्यूजन करेगा। तो हम इसे 9% CGST में से भी हम हटा सकते हैं। जैसे कि मैं गया और ये मैंने हटा दिया, Alt+S हम प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमारा टैक्स 9% लगा है। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 रुपये का 9%। देखिए यह मैंने कैलकुलेट कर लिया है। 50 रुपये का 9% 4.5 रुपये ही हमारा टैक्स लग रहा है, ओके। जैसे कि ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा अमाउंट फिक्स था, इसलिए अब हम इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करके देखते हैं। इसी बिल को हम राउंड ऑफ करके देखेंगे। मान लीजिए इसकी रेट हम 1 रुपये और 75 पैसे के हिसाब से लेते हैं कि हमारे लिए 1 स्क्वायर फिट वायर 1 रुपये और 75 पैसे के हिसाब से पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए यहाँ पर अब देखिए हमारा जो बिल बन रहा है वो बन रहा है 206 रुपये और 50 पैसे का। अब मान लीजिए पार्टी आपको 206 रुपये 50 पैसे का बिल ना देके 207 रुपये का दे रही है, उसने 50 पैसे का राउंड ऑफ कर दिया। तो अपन कैसे करेंगे राउंड ऑफ, हम यहाँ पे एक Alt+C प्रेस करके यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे। राउंड ऑफ हम इसे एक्सपेंसेस में डाल देंगे। एक्सपेंसेस ये हमने एक्सपेंसेस में डाल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे। टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है किस टाइप की लेजर है, तो हम इसे हम डाल देंगे इनवॉइस राउंडिंग के नाम से, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वांटिटी या वैल्यू के हिसाब से, तो हम यहाँ पे अप्रोचिएट ऑफ वैल्यू कर देंगे। नॉर्मल राउंडिंग कर लेंगे, एक मतलब राउंडिंग लिमिट 1 कर देंगे, यानी कि 1 रुपये तक की राउंडिंग कर लेगा हमारे लिए, ठीक है। हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको राउंड ऑफ कर लिया है, ठीक है। ये तो होता है एक नॉर्मल राउंड ऑफ करना। देखिए अब हमने यहाँ पे गुड्स का माल एंटर किया है परचेज का, तो ये हमने एंटर कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं एक माल मतलब एक आइटम परचेज करके बताऊंगा IGST के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 201 नंबर का इनवॉइस लेते हैं और हम ये किसी अदर पार्टी से ले लेते हैं जो कि पार्टी हमारी आउट ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नई पार्टी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे परचेज मतलब हमने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करते हैं मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की। मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की हमने पार्टी यहाँ पे एंटर मारी। हम इससे माल परचेस कर रहे हैं तो संडे क्रेडिटर्स में डालेंगे हम इसे, और मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस कर देंगे। और पार्टी राजस्थान की नहीं है, ये पार्टी जैसे मान लीजिए कोई बाहर की पार्टी है, जैसे कि हरियाणा की पार्टी मान के चलते हैं। हरियाणा की पार्टी ले लिया अपन ने। अब हम यहाँ पे इसका GST नंबर डाल देते हैं। हमने यहाँ पर हमने इसका एक GST नंबर टाइप कर दिया है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, Alt+C प्रेस करके हम यहाँ पे इससे हम मोटर परचेस करते हैं, मोटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, Alt+C प्रेस करके हम इसके नोज़ में लेते हैं, मान लीजिए। तो हम नोज़ टाइप करेंगे और यहाँ पर हम इसको नोज़ में ले लेंगे, नंबर्स में ले लेंगे। ये पूछ रहा है डेसिमल में लेना है, तो डेसिमल हमको 9 रखना है इसका। और इस पर GST एप्लीकेबल को यस करते हुए इसकी GST डिटेल सेट कर देंगे। इस पर मोटर्स टाइप किया, HSN कोड हम इसका डाल देंगे। HSN कोड डालने के बाद हमसे पूछेगा टैक्सेबिलिटी,
तो हम इसे टैक्सेबल में डाल देंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स हम इसका 28% ले लेते हैं कि मोटर्स पे 28% टैक्स लगता है हमारा। ओके, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, हमारी गुड्स है, तो हम गुड्स के लेंगे से और ऑल्ट ए करते हुए हमसे एक्सेप्ट कर लेंगे पूरे को। एक्सेप्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी परचेज़ की। मान लीजिए हमने 50 क्वांटिटी परचेज़ की। एक कितने का पड़ रहा है, एक हमारे लिए 1250 रुपये का पड़ रहा है प्लस टैक्स। एक नोज हमारी पड़ रही है मोटर्स की, वो 1250 रुपये प्लस टैक्स की पड़ रही है। ठीक है, तो 62,500 का बिल हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है परचेज़ में, तो परचेज़ में ले लेंगे। अब देखिए, जैसे आपने जहाँ पे परचेज़ डाला तो ये 28% टैक्स ले लिया है आइटम के हिसाब से। आइटम के हिसाब से टैक्स लेते ही हम इसे एक्सेप्ट करके यहाँ पे जैसे हम CGST प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा IGST। तो हमें ऑल्ट C प्रेस करके IGST एक नई लेज़र क्रिएट करेंगे और हम इसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालते हुए GST में लेंगे और इसे इंटीग्रेटेड टैक्स में एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको इसको अप्रोचिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, आप इसको यस कर देंगे तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। IGST देखिए हमारे लग चुका है। ये हमारा IGST का एक बिल हो गया है कि हमने परचेज कर लिया इतने का IGST का। ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पूछ रहा है ई वे बिल की डिटेल। अगर माल हमारा 50,000 से ऊपर जाता है तो हमें ई वे बिल की डिटेल भरनी पड़ेगी, पर हम अभी हम एक डेमो क्लास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये हमने माल परचेज़ किया 2 पार्टियों से। देखिए, मैंने अभी आप लोगों के सामने 2 गुड्स के बिल एंटर करके बताएं। अब मैं आपको एक बिल एक्सपेंसेस का और एक बिल फिक्स असेट्स का एंटर करके बताऊंगा टेली ERP9 के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो नेम ऑफ आइटम से हटके हम यहाँ पे ऑल्ट आई प्रेस करके पर्टिकुलर पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर फिक्स असेट्स का और साथ ही साथ एक्सपेंसेस का बिल भी एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए 202 नंबर का एक बिल आता है 1 अप्रैल की डेट में ही। ये हमारा एक्सपेंसेस का बिल हम पहले एंटर कर रहे हैं, फिक्स असेट्स का इसके बाद करेंगे। तो ऑल्ट C प्रेस करके हम एक नई पार्टी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने टाटा मोटर्स से हमने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, तो सबसे पहले हम इसको सन्डे क्रिएटर्स में ले लेंगे। टाटा मोटर्स से हमारा परचेज़ का बिल आएगा, तो हम इसे नीचे जाके राजस्थान की पार्टी है तो राजस्थान में रखेंगे और यहाँ पे हम इसका GST नंबर डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे इसका GST नंबर एंटर किया। GST नंबर एंटर करने के बाद सबसे पहले पूछेगा ये आपसे पर्टिकुलर भाई किस में डालना चाहोगे आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल। तो हमारे यहाँ पे पास देखिए, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी लेज़र नहीं खुली, सिर्फ हमारे यहाँ पे टैक्स की लेज़र खुली पड़ी है और हमारे एक राउंड ऑफ की लेज़र खुली पड़ी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक लेज़र क्रिएट करेंगे ऑल्ट C प्रेस करके। रिपेयर की एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे हम, रिपेयर मोटर बाइक के नाम से हम यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको किस में डाल देंगे, हम इसको डालेंगे एक्सपेंसेस के अंदर। किस टाइप का एक्सपेंसेस है हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसमें भी आप डालना चाहें। मैं से अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा हूँ, तो हम इसको इसके अंदर डालते हुए इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्ट करेगी ये नहीं करेगी, क्योंकि इसका इनवॉइस मतलब ये जो हमारी रिपेयर मोटर बाइक है ये किसी भी तरीके से इन्वेंट्री से मतलब इंक्लूड नहीं है, कि मतलब ये किसी भी तरह से हमारी इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, हम इसे एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे और हम इसे सर्विस में लेंगे क्योंकि हमारी सर्विस है ये एक प्रकार की। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछेगा, हम इसके अंदर हमने एक GST लगाना भूल गए कि किस टाइप की इसका GST है, हम इसे यस करेंगे। यहाँ से हम इसका HSN डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देना आप इसका। डालने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ले लेंगे आप, किस टाइप का आपका नेचर है इसका। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे परचेज टैक्सेबल डाल सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड में डालेंगे। अभी मैं इसे परचेज टैक्सेबल में डाल रहा हूँ। परचेज टैक्सेबल में डालने के बाद मेरे अपने से पूछेगा कि इंटीग्रेटेड टैक्स कितने टाइप का, इसका कितना % है। वैसे आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉट एप्लीकेबल पे रखने के बाद टैक्सेबल में लेंगे। टैक्सेबल में लेने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स लेना तो इंटीग्रेटेड टैक्स ले ले, जैसे कि ये 28% में मान के चलते हैं हम इसको भी, है ना। मैंने यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नॉट एप्लीकेबल क्यों करवाया, जबकि परचेज टैक्सेबल भी कर सकते थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने परचेज टैक्सेबल कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे इस लेज़र को मानेगा कि आप इसे परचेज टैक्सेबल में ले रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी जो है वो राजस्थान की है, तो इस पर ये IGST किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं करेगा। उसे आपको मैनुअल टाइप करके डालना पड़ेगा। तो मैनुअल टाइप कैसे होता है, टैक्स, उसे हम बोलते हैं टैक्स मॉडिफिकेशन। वो क्या चीज़ होती है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे ताकि IGST और IGST, CGST और SGST तीनों ले सके। ठीक है, तो हम टैक्सेबिलिटी के अंदर इसको टैक्सेबल कर देंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर 18% रख लेते हैं और हम इसे सर्विस के तौर पे हम इसे ऑल्ट A करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद हमें हमसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल दें कि मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, जैसे कि मेरी गाड़ी है RJ14 RG0063, ये मेरी गाड़ी नंबर है। तो ये गाड़ी नंबर हमारा रिपेयर किया, मतलब रिपेयर करवाया मैंने इससे, इसका टोटल बिल बना 6300 रुपये। आपको आइटम भी डालना हो तो यहाँ पे आइटम टाइप कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 6300 रुपये डाला तो देखिए यहाँ पे ये ले लिया कि भाई हमारा 18% है, 28% है, ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है। अब हमें यहाँ पे नीचे जाके हमें सिर्फ हमारी लेज़र टाइप करनी पड़ेगी, CGST और SGST। अब देखिए यहाँ पे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि एक एक खुद टाइप करना पड़ रहा है। CGST SGST राउंड ऑफ लगना है तो राउंड ऑफ खुद टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कुछ हमें खुद से टाइप करना पड़ता है। तो ये तो गया हमारा एक्सपेंसेस का बिल। अब मैं आपको एक वाउचर क्लास से, मतलब वाउचर क्लास में परचेस को सेट करके बताऊंगा, और फिर देखना हमें कैसे ही कुछ मतलब थोड़ा सा टाइप करते हैं हमारा बिल ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। मैं आपको वो चीज़ करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसके लिए क्या करें, अकाउंटिंग वाउचर में जाए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद वाउचर टाइप आता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हम जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद अल्टर का ऑप्शन आता है नीचे, अल्टर पे आप क्लिक करें। अल्टर पे क्लिक करने के बाद हमको जाना पड़ेगा परचेज पे। देखिए जैसे आप परचेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये परचेज आ गया, परचेज पे क्लिक करें। मैंने यहाँ पे फाइल डाउनलोड नहीं कर रखी है, मेरी कोई दिक्कत आ रहा है इसमें। देखिए मेरे यहाँ पे फाइल की दिक्कत है कि मेरे यहाँ पे कोई फाइल मिस है टेली की, इसलिए मैं वाउचर टाइप में नहीं जा पा रहा हूँ। बट आपको अगली वीडियो के अंदर मैं वाउचर क्लास को अनेबल करके और कैसे आप परचेज बिलों को सिर्फ पार्टी का नाम और आइटम या फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस है उसे टाइप करके CGST SGST और राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने आज की वीडियो में हमने जो सीखा वो सबसे पहले हमने सीखा है कि हम कैसे परचेज बिलों को टेली ERP9 के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, गुड्स के अलग और एक्सपेंसेस के अलग। देखिए गुड्स का ये तो नेम ऑफ आइटम के अंदर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे गुड्स के दिख जाएंगे कि भाई ये हमारे गुड्स के हैं, और ये हमारे नेम ऑफ आइटम के अंदर मोटर्स के हैं कि ये हमारा मोटर्स के हमने ऐड किए, और इसके अलावा ये हमने एक्सपेंसेस का किया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से, मतलब परचेस के बिल तो हम Alt-I प्रेस करके पर्टिकुलर में जाके तो हम एक्सपेंसेस के बिल एंटर कर सकते हैं परचेस के, और Alt-I प्रेस करके यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम में आके अपने गुड्स के बिल एंटर कर सकते हैं परचेज के। तो इस तरीके से परचेज के बिल हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक टाइप और आता है कि हम मतलब वाउचर क्लास में जाकर या फिर वाउचर टाइप के अंदर परचेज को अल्टर करके और उसके अंदर CGST SGST और IGST और राउंड ऑफ चारों चीज़ सेट कर देंगे। सिर्फ हमें पार्टी का नेम और आइटम डालना होगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिर्फ हमें Alt-A प्रेस करके उस बिल को एंटर करके पास करना होगा, सिर्फ इतना सा रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाउचर टाइप के अंदर जाके हम कैसे परचेज बिलों को आसानी से और भी आसान तरीके से एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सेल्स के बिलों के बारे में बताऊँगा कि सेल्स के बिल हम कैसे फटाफट टाइप करके वहाँ से काट सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो टेली ERP9 के अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।